तो पति ने उसकी थोड़ी धुनाई भी कर दी इस बात को लेकर। उसने कहा मैं मरना कबूल करूंगी लेकिन नारायण की भक्ति छोड़ना कबूल नहीं करूंगी, मैं बंद नहीं करूंगी, यही कहा। मेरे भाई बहन, पति हड़ गया कि भाई अब तो मैं ही सुधर जाऊं, ये नहीं सुधरेंगी। तो पति ने कहा कि तू ये बता कि मैं क्या करूं। तो कहा तुम भी मेरे गुरु से दीक्षा ले लो। तो नेत्र बंद किए सो नारद जी आए। नारद बाबा प्रकट हुए और प्रकट हो करके कहा बेटा तुम स्नान करके आओ। वो सरोवर में नहाने को जा रहा था तो रास्ते में गांव के लोग मिल गए। गांव के लोगों ने कहा अरे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, नारद जी तो क्या है चेले ढूंढते हैं, इसलिए तुम अभी दीक्षा मत लो, अच्छे दिन आएंगे, माघ के महीने में ले लेना दीक्षा। तो गांव के लोगों ने मना कर दिया, सो वो गया तो लौटा नहीं। देर में आया तब तक नारद जी ने कहा लगता है कि चेले को किसी ने बहका दिया। अब जब आया नारद जी जाने को तैयार थे, कहा गुरु जी आज दीक्षा नहीं लूंगा, 3 महीने बाद लूंगा। नारद जी ने सोचा नारायण की ऐसी ही इच्छा है, तो नारद जी गए चले। जब नारद जी चले गए तो सोचा अच्छा ठीक 3 महीने बाद आऊँगा, चेले को छोड़ूंगा नहीं। जिसका कल्याण करना चाहते हैं संत उसके घर बार बार जाते हैं। 3 महीने बाद जब तक आए तब तक देखा दोनों पूरे हो गए थे। श्री राम जय राम, दोनों ऊपर चले गए थे। अब नारद जी ने योग बल से देखा तो जो सुंदरी थी वो राजा के घर में राजकुमारी बनी, और वो जो ब्राह्मण थे कृष्णदत्त वो उस राजा के यहाँ हाथी हुए। परंतु योग बल की कृपा से नारद जी के शिष्य होने के कारण वो हाथी को भी पता था कि मैं इस राजकुमारी का पति हूँ, और राजकुमारी को भी पता है कि ये मेरे पति हैं। अब राजकुमारी तो उस हाथी को पति के रूप से ही प्रणाम करती है। अब स्वयंवर का समय आया, बड़ी जुबान हो गई। अब हाथी को बहुत दुख लगे कि मेरी पत्नी मेरे देखते देखते दूसरे को माला पहनाएगी, और ये तो वो ले जाएगा और मैं हाथी बना बना देखता रहूँगा। अब वो बहुत दुखी हुए वो हाथी। करे क्या, दिख सब रहा है, कर कुछ नहीं सकते। स्वयंवर हुआ और उस बेटी ने, राजकुमारी ने बार बार माला उसी हाथी के गले में डाली। फिर घूम, राजा का भूल हो गई नहीं, फिर घूम के आओ, तो फिर घूम करके आवे और माला उसी हाथी को पहनाए। उसी समय नारद जी प्रकट हुए। बोलिए नारद जी महाराज की जय। नारद जी ने प्रकट हो करके कहा कि इसने गुरु मंत्र लिया ही नहीं था, हरि नाम में रुचि की ही नहीं, भक्ति की ही नहीं, और मैं बार बार कृपा करने गया तो भी इसका भाग्य नहीं जागा, इसलिए ये हाथी बना और तुम राजकुमारी बनी। परंतु तुमने भी अपनी स्वामी निष्ठा नहीं छोड़ी बेटी। कहा प्रभु मेरे गुरुदेव अब इनका उद्धार कीजिए। तो नारद जी ने हाथी के कान में ही दीक्षा दे दी। मनुष्य के शरीर में दीक्षा नहीं ली, वो राजकुमारी के निवेदन पर नारद जी ने उसको कान में दीक्षा दी, और दीक्षा देते ही हाथी का शरीर छूट गया, दिव्य शरीर प्रकट हुआ। फिर दोनों का पाणी ग्रहण हुआ। मेरे भाई बहन, कहने का इतना ही मेरा तात्पर्य है कि साधु जिस पर अनुग्रह करते हैं वो कई जन्म तक अनुग्रह करते चले जाते हैं। जब तक आपका कल्याण नहीं होता, नारद जी जैसे भगवान महापुरुष जब तक साधक का कल्याण नहीं करते उसके घर के पीछे लगे रहते कि जब तक उद्धार न कर दो। ऐसे नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? तब भगवान शंकर ने कथा सुनाई, सुनिए। एक बार नारद जी हाथ में बीणा लेकर लोक लोकांतर भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां गंगा जी की निर्मल धारा को देखा और सुंदर
गिरिकंदरा को देखकर मन में हुआ कि मैं भगवान का सुमिरन कर लूं। वहीं आसन बिछाया, बैठ गए और ध्यान करने लगे। नारायण नारायण भजो नारायण 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 नारायण। हरि बोल। नारायण 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 बोलो। ओ नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण 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 पुरुषोत्तम नारायण नारायण पुरुषोत्तम नारायण भजो नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 नारायण। हरि सुमिरन करते करते नारद जी का श्राप छूट गया। नारद जी को श्राप है कि जब तक
गाय दुही जाए, इतनी ही देर कहीं ठहर सकते हैं। समाधि लग गई। समाधि लगी है तो सहज बिमल मन लागी समाधि, सहज बिमल मन लागी समाधि। हरि सुमिरन करते नारद जी को समाधि लगी। समाधि निर्मल मन में ही लगती है, मलिन मन में, चंचल मन में, अस्थिर मन में, भटकते मन में समाधि नहीं लगती। ठहरे मन में, बिल्कुल ठहरा हुआ जल, एक छोटा सा कंकड़ डालो, पूरा पानी हिल जाता है, तरंग तरंग हो जाए। विचारों का कंकड़ मन में गिरते ही तरंगे फूटने लगती हैं, तरंगे। निर्विचार, निर्विकार, निर्भव, निर्वैर, शांत मन, ठहरा हुआ मन समाधि देता है। बाबा को समाधि लगी है और देवराज इंद्र को हुआ कि नारद जी समाधि में बैठे हैं बद्री विशाल में, क्या चाहते हैं? तो साथ में सभासदों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारद जी इंद्रासन चाहते हो। नारद जी की तपस्या भंग करना किसने योजना बनाई? किसी दैत्य ने? नहीं, देवता ने। देवता ने भी नहीं, देवता के राजा ने योजना बनाई इनकी तपस्या को रोका जाए। कामदेव को भेजा है नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। तो बहुत जतन किए काम ने। विकार निर्मल मन समाधि को नहीं तोड़ सकता। समाधि लेते समय कोई विकार संग में चिपका चला गया है तो विकार आते ही भीतर वाला विकार मदद करेगा और समाधि छूट जाएगी। लेकिन यदि निर्विकल्प समाधि है, कोई कल्पना के रहित समाधि है, तो वो समाधि बाहर की कोई भी व्यवस्था उसको तोड़ ही नहीं सकती। इसीलिए समाधि टूटी नहीं। तब कामदेव को लगा समाधि नहीं तोड़ पा रहा हूं और कह करके आया था कि मैं देव कार्य कर दूंगा, तो फिर उसने दंडवत लगाया। दंडवत लगा करके नारद जी को प्रणाम किया और खूब प्रशंसा कही। हे देव देवर्षि, आपकी तपस्या महान है, आपके समान कौन योगी हो सकता है। आपने क्रोध को जीता, लोभ को जीता और आज काम को भी जीत लिया। बार बार ये प्रशंसा कही ना, तो कान तो नहीं सुन रहे थे लेकिन मन सुन रहा था। कान के रास्ते एक ध्वनि मन तक जा रही थी, बहुत भीतर थे वो, बहुत भीतर बैठे थे, वहां तक प्रशंसा की हल्की हल्की ध्वनि गई तो रुचि जागी। रुचि जागी तो थोड़ा और सुनने को मन हुआ, तो कामदेव ने और कहा तो बाहर निकले, आंखें खुल गई। अप्सराओं की समाधि नहीं खुली, प्रशंसा से समाधि खुली। समाधि खुली तो नारद जी ने कहा, बेटा काम, तू यहां आया? कहा, बाबा इधर से निकल रहा था, आप बैठे थे तो सोचा प्रणाम करता जाऊं। अब लोग मुझे विकार कहते हैं, मुझे आने नहीं देते। कोई बात नहीं बेटा, साधु संतों के दर्शन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ठीक है। लेकिन बाबा एक बात कहूं, आज आपने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देवता होने की शक्ति प्राप्त कर ली। मैं जानता हूं ना, मैं महादेव के पास गया था, उन्होंने मुझे तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध तो उनको आ गया था मेरे ऊपर। लोभ को जीता है, काम को जीता है, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। आपने तो
लोभ आपके यहाँ कुछ है ही नहीं, लोभ तो है ही नहीं। आप क्रोध भी आपने नहीं किया, तो आपने काम क्रोध लोभ तीनों आप त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गए। खूब प्रशंसा की ना, प्रशंसा बड़ी महंगी पड़ती है। इतनी प्रशंसा की, जैसे जैसे प्रशंसा करें ना नारद जी ऐसे होते जाए। बेटा फिर कभी मिलेंगे। हाँ, काम तो अपना काम बनाकर निकल लिया। अब नारद जी सीधे देवराज इंद्र के यहां गए। इंद्र ने तो योजना ही की थी, तो खूब स्वागत कराया और प्रशंसा की, मालाएं डलवाई। जगह जगह होता ना इनके विजयी होने पर स्वागत समारोह, तो स्वागत समारोह आयोजन किए गए और अभिमान बढ़ा और बढ़ा। तो तब नारद गवने शिव पानी, तब नारद गवने शिव पानी, तब नारद गवने शिव पानी, तब नारद गवने शिव पानी। जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जाने महेश सिखाए। बार बार बिनबऊं तो ही जिम यह कथा सुनाय मोहि। तेमी जनि हरि सुनायहु कबहूँ, जने हरे सुनायहु कबहूँ। चले हूँ प्रसंग दुरायहु तबहूँ, चले हो प्रसंग दुरायो तब हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी भगवान शंकर के पास गए, काम की सब कथा सुनाई। महादेव ने कहा कि भैया यहाँ सुनाई सो सुनाई, भगवान विष्णु पर मत सुना देना, और प्रसंग चल पड़े तो भी दूसरी बात शुरू कर देना। ये बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। नारद जी को लगा कि अपनी प्रशंसा होनी थी, काम जलाया था, तो दुनिया में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शंकर ने काम जलाया है, शंकर ने काम को जलाया है। और मेरी प्रशंसा की बारी आई तो कहते हैं किसी से कहना मत। तो सीधे क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बोते दिनान किल मुनि दाया। काम चरित नारद सब भास, यद्यपि प्रथम परजे शिवरागे। अति प्रचंड रघुपति कहे माया, जय नमो असको जग जाया। मना करने पर सीधे वहीं गए भगवान विष्णु के पास। वैकुंठ लोक में गए तो भगवान शेष की सैया पर थे, माताजी चरण दबावे, शेष फण फैलाकर। तो दूर से नारद जी ने नारायण नारायण, दास आपको दंडवत करता है। तो भगवान ने देखा, ओहो मेरे परम प्रिय वैष्णव आए, तो हरस मिले उठी रमा 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 निकेता। एकदम हर्षित होकर के उठे, आगे बढ़े। आओ 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 नारद जी, स्वागत है स्वागत है।
बिठाया, बैठे आसन ऋषय समेता। आसन पर बिठा लिया। अब भगवान ने कुशल पूछी। नारद जी कुशल बताने तो आए नहीं थे, वही बताने आए थे जो। तुरंत बताने लगे। कहा प्रभु आपको कोई खबर आई? बोले अभी तक तो नहीं आई। अब बोले मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, मेरे अलावा खबर देगा भी कौन, तो बता ही देता हूं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं जिसे रामचरित कहना चाहिए वो राम के सामने भी कामचरित कहता है। कामचरित नारद सब भाग, यद्यपि प्रथम बरजी यद्यपि पहले ही महादेव ने मना किया था मत कहना, फिर भी आकर के सब कथा सुनाए। अब भगवान ने क्या किया, रूखा सा चेहरा बनाया, रूख बदन करी, चेहरा रूखा बना लिया, क्योंकि वो समझ गए कि हमारे पुत्र हैं, हमारे शिष्य हैं नारद जी, और इनको विकार का रोग लग गया है, काम जयी होने का अभिमान व्याप गया है, क्रोध जयी होने का, लोभ जयी होने का अभिमान लग गया है। अभिमान बहुत पीड़ा देने वाला रोग है। तो भगवान ने चेहरा सूखा किया, रूख बदन करी, लेकिन बचन मृदु, बोले मीठा मीठा। भगवान कभी कड़वा बोलते ही नहीं। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। हाँ, बहुत सुंदर। क्या बोले कि तुम्हारे सुमिरन ते मीटे, मोह मार मद मार। नारद जी, कोई तुम्हारा स्मरण करे तो उसमें 4 दोष आ ही नहीं सकते। तुम्हें तो आएंगे ही नहीं। तुम्हारा नाम भी कोई सुमिरन कर ले तो उसके 4 दुर्गुण मिट जाए। मोह, मार माने काम, काम को संस्कृत में मार कहते, मार डालता है आदमी को। मोह, मार, मद और अभिमान, आपके स्मरण करने से ये मिट जाए। अथवा तो आपने स्मरण किया इसीलिए आपके तो 4 ही विकार समाप्त हो चुके हैं। और फिर कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, कभी मेरे लायक कोई सेवा हो तो याद करना नारद जी, मैं आपके काम आ सकूं, भक्तों के काम आ सकूं। नारद जी को हुआ भगवान बहुत प्रसन्न है। प्रणाम करके चले और भगवान ने माया देवी को कहा कि जाओ, हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र हैं नारद, मैं बहुत प्रेम करता हूं मेरे भक्तों को, और इनको अभिमान का रोग लग गया है। तो माया तो अभिमान को बढ़ाती है, घटाती थोड़ा ही है। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम पहले रोग को बढ़ाओ ताकि मैं जड़ में से उसको समाप्त कर दूं। आयुर्वेद क्या करता है, पहले रोग को उखाड़ता है, बढ़ा देता है, फिर उसको समूल नष्ट कर देता है। तो भगवान ने वही किया। माया ने जाकर के बहुत सुंदर एक नगरी की रचना कर दी। उसमें शील निधि नाम के राजा राज्य करते हैं। स्वयं वो माया रानी विश्व मोहिनी के नाम से उनकी बेटी बनकर वहाँ प्रकट हो गई। स्वयंवर हो रहा है, ध्वजाएं पताकाएं आकाश में फहरा रही हैं, जगह जगह राजे महाराजाओं के तंबू लगे हुए हैं। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं इधर से कई बार आया, ये नगर नहीं दिखा, तो नीचे उतरे। वहां जाकर के देखा कि शीलनिधि राजा का राज्य है, स्वयंवर हो रहा है बेटी का। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, राजा का दर्शन करना चाहिए। शीलनिधि ने राजा शीलनिधि ने नारद जी का बहुत सत्कार किया, चरण धोए, आसन पर बिठाया, आरती उतारी, फिर अपनी बेटी को बुलाया। कहा इसका स्वयंवर होना है, बाबा जी उसको आशीर्वाद दीजिए। तो जब विश्वमोहिनी नारद जी के सामने आई, गोस्वामी जी लिखते हैं
तीन दुर्गुण हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनमें से पहला कोई भी आ जाए, गलती से अगर हमने किसी एक को निमंत्रण कर दिया तो दो भाई बिना बुलाए आ जाते हैं। आप इनमें से किसी एक को धीरे से जगह दे दो कि आप अकेले आना, अकेले आना, एक चेयर दे दो, दो चेयर अपने आप को ले लेते। नारद जी ने अभिमान माने अभिमान को बुला लिया तो वो तो जड़ है। अब हुआ ये कि जैसे ही विश्वमोहिनी सामने आई तो देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। जैसे ही रूप देखा, विरक्ति विरक्ति सब हवा हो गई, सब ज्ञान वैराग्य सब निकल गया। बहुत देर तक टकटकी लगाकर देखते रहे। और लक्षण तासु बिलो की भुलाने, जो लक्षण देखे थे वो ज्योतिष विद्या तो गई, लक्षण तो भूल गए कि क्या कहूं उसके बारे में। और हृदय हर्ष, भीतर हर्ष हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं प्रगट कहते नहीं बनता कि क्या कहूं, बस आनंद ही आनंद है, भीतर से बहुत आनंद लग रहा है। राम आता है तो भी आनंद आता है, काम आता है तो भी आनंद आता है। अंतर इतना है, काम मारते मारते आनंद देता है और मार डालता है। राम का शाश्वत आनंद है, राम शाश्वत जिंदा कर देता है, राम अमरता में ले जाकर स्थापित करता है, काम मृत्यु में ले जाकर स्थापित करता है। काम अंधेरे को ले जाता है, राम उजाले को ले जाता है। राम अपना शाश्वत बना लेता है, अखंड राम में मिला देता है, और काम मिट्टी में मिला देता है। इसीलिए आनंद यहां भी आया नारद जी को। जब आनंद आया, विरक्ति विरक्ति गई, तो वर्णन किया। लक्षण तो भूल गए थे, बोले जो इसके साथ ब्याह करेगा ना राजा साहब, अमर हो जाएगा, समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता। बरई शील निधि कन्या जाही,